गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज की हमारी साखी का शीर्षक है किसके लिए रोऊं। आइए साध संगत जी इसे सुनते हैं। एक बार एक राजा के लिए दुख का कोई कारण नहीं था। वह पूर्णतः सुखी था। राजा खूब विस्तृत था, खूब अन्न उपजता और नदियाँ जल से लबालब भरी रहती। रानी भी शरीर के साथ दिल की भी बहुत सुंदर थी। एक बेटा था उन दोनों का। एक दिन राजकुमार बीमार हो गए। चारपाई पकड़ ली उन्होंने, ऐसी पकड़ी कि छूटनी मुश्किल हो गई। वैद्य आते और पूरा प्रयत्न करते, परंतु दवाइयाँ बेअसर होती जा रही थीं। वैद्यों के माथे में बल पड़ गए। पूरी चिकित्सा विद्या निरर्थक जान पड़ती थी। कुछ असर होता ना दिखता था। राजा चिंतित था। कोई वैद्य न छोड़ा, बड़े से बड़ा इनाम घोषित किया, परंतु कोई भी राजकुमार की हालत को सुधार ना पाया। उम्मीदें टूटने लगी थी, नींद न आती थी। राजा रानी दोनों राजकुमार के पास बैठे रहते। इकलौती संतान थी, कुछ सूझता ना था। राजकुमार की बीमारी चरम सीमा पर थी। रात का समय था। बैठे बैठे ही राजा सो गया। सोते ही सपना शुरू हो गया। सपने में भी वह राजा ही था। वह पूरी तरह संपन्न था। वह कई ज़्यादा सुखी था। उसके 12 पुत्र थे, सब सुंदर, स्वस्थ, हंसते खेलते। बड़ा सुंदर सपना था। उसी समय राजकुमार ने अंतिम हिचकी ली और उसके प्राण पुखेरु उड़ गए। रानी की रुलाई फूट पड़ी। राजा की नींद भी टूट गई। वह बोला, क्या हुआ है? वह अभी तक सपने से उबर नहीं पाया था। रानी अचरज से उसकी तरफ देखती हुई बोली, हम बर्बाद हो गए। देखिए, राजकुमार अब नहीं रहा। राजा रोने लगा, फिर हंसा, फिर रोया और फिर चुप होकर सोचने लगा। रानी अचरज में थी कि ये उन्हें क्या हो गया। वह बोली, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। रोने का कोई कारण मैं समझ नहीं पा रहा। राजा बोला, क्यों, क्या ये कम बड़ा कारण है? रानी कुछ आवेश में राजकुमार के मृत शरीर की ओर संकेत करके बोली। राजा बोला, तुम समझ नहीं रही हो। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सो रहा था, मेरे एक नहीं 12 पुत्र थे। ये मरा तो वो 12 मर गए। इस एक के लिए रोऊं या उन 12 के लिए? मुझे तो उन 12 को भी बहुत दुख है, पर रोऊं किसके लिए? क्या तेरा के लिए रोऊं? तेरा तो एक साथ कभी थे ही नहीं। जब ये एक था तो वे 12 नहीं थे, वे 12 थे तो ये एक नहीं था, और मेरे लिए तो एक भी नहीं है। इसलिए समझ नहीं आता कि रोऊं या ना रोऊं। एक सपने में 12 ही थे, 13वां नहीं था। दूसरे में एक था, शेष 12 नहीं थे। अब दोनों ही ना रहे, दोनों सपने टूट गए। जब बेटे ना रहे तो बाप का संबंध ही कहाँ रहा। अब रोने की कोई तुक ही नहीं बनती। राजा शांत था। वस्तुतः ये संसार सपना ही तो है साध संगत जी। यहाँ कुछ भी तो रहने वाला नहीं। कुछ कल टूट गया था, कुछ आज टूट रहा है, कुछ आगे टूट जाएगा। इसके मोह से बचकर जीवन जीने की शिक्षा ही महात्माओं को ना दी है। महात्मा निर्लिप्त होकर जीवन जीते हैं और सुख दुख से ऊपर रहते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन निरंकार जी।